हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल डी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने बॉडी हेयर रिमूव करती हूँ। और इसके लिए ना ही मैं वैक्सिंग करती हूँ, ना ही शेव करती हूँ, ना ही कोई होम रेमेडी यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए एपिलेटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि एपिलेटर किसको कहते हैं। तो एपिलेटर ये है, तो हम आईब्रो को ग्रूम करने के लिए इस टाइप का ट्रीजर यूज़ करते हैं ना, ये हमारे आईब्रो को प्लग करने में काम करता है। तो सेम उसी तरीके से ये हमारे बॉडी के हेयर को प्लग करता है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें रोलर लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे ट्वीज़र्स लगे हुए हैं जो एक ही साथ हमारे बॉडी के बहुत सारे बाल को प्लग कर लेता है, ट्वीज़ कर लेता है। तो ऐसे काम करता है ये ट्वीज़र। इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में, और इसको मैं कंपेयर करके बताने वाली हूँ आपको वैक्सिंग और शेविंग के साथ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिल जाए कि कौन सा बेटर रहेगा। मैं आपको बस आइडिया देने के लिए बता रही हूँ, और मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको इसको खरीदना ही है। मैं आपको बस बता रही हूँ कि इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर रिमूवर के लिए, और कैसे यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और अगर आप सभी का मन हो जाए तो आप लोग भी इसे ले सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम क्यों बता रही हूँ इस हेयर रिमूवल के बारे में, क्योंकि विंटर्स आने वाले होते, ये सारी चीज़ें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है विंटर में। तो मैं आपका एडवांस में थोड़ा ध्यान रख के आप ही लोग के फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी का मन बन गया इसे लेने का, तो अभी फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारे बड़े बड़े सेल आने वाले हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, आने ही वाले मतलब आ ही चुके हैं, लगभग अक्टूबर में स्टार्ट होने वाले हैं सारे सेल। तो मैं आप ही के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप में से किसी को मन हो गया तो उन्हें ये अच्छे से अच्छे डील में मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा कहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ। और ये सेल जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा इसे खरीदने के लिए। और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ एकदम पसंद आ गई हो, बिल्कुल लेने का मन कर रहा है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और आपको सेव करना है, और आपको रात में नींद नहीं आती है ये सोच सोच के कि मैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, और फिर एकदम से आप आधी रात को उठते हो और ऑर्डर प्लेस करके ख़त्म कर देते हो, और फिर सोचते हो कि मैं चैन से सोऊंगी, और फिर भी आपको नींद नहीं आती है क्योंकि आपके पैसे खर्च हो गए। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे साथ हर वक्त यही हो रहा होता है। मैं कहाँ से कहाँ ले गई इस वीडियो को, तो ज़्यादा बकवास हो गया। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस एपिलेटर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि मेरा कौन सा ब्रांड का एपिलेटर है। ये है फिलिप्स का सेंटिनल एपिलेटर, और इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक नहीं दे सकती क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कल ही मैं ढूंढ रही थी कि ये वाला प्रोडक्ट मैं लिंक कर सकूँ आपके ये वाले वीडियो के नीचे, लेकिन ये मुझे कहीं दिखा ही नहीं, ना ही फ्लिपकार्ट पे है ना ही अमेज़ॉन पे है। तो मुझे लगा कहीं ये डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया या पता नहीं, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं लिंक दे दूँगी, नहीं तो इससे सिमिलर प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसको मैंने 3 साल पहले ख़रीदा था, शायद 2017 में इसको मैंने ख़रीदा था। तो आप डब्बा देख सकते हो, 3 साल पुराना डब्बा है ये। 3 साल के कंपैरिजन में ये फिर भी नया लग रहा है। मैं अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रखती हूँ, ये उसका सबूत है, समझ रहे हो। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये फिलिप्स का सेंटिनल एपिलेटर है। आप कोई सा भी एपिलेटर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला एपिलेटर यूज़ करो। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स बताऊंगी, और इसको मैं वैक्सिंग और शेविंग से कंपेयर करते हुए इसके फीचर्स बताऊंगी कि कैसे ये वैक्सिंग और शेविंग के कंपैरिजन में बेटर है, या बेटर है भी या नहीं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इसको मैं 5 बेसिस में कंपेयर करूंगी वैक्सिंग और शेविंग से, और वो 5 बेसिस है कन्वीनियंस, ड्यूरेबिलिटी, टाइम कंजम्पशन और स्पीड, प्राइस और सेफ्टी एंड पेन। सबसे पहले मैं कन्वीनियंस के बेसिस पे कंपेयर करूंगी इन तीनों मेथड्स को। सबसे पहले शेविंग की बात करी जाए तो शेविंग के लिए हमें सिर्फ एक रेज़र की ज़रूरत होती है, और आप शावर करते टाइम अपने हाथों में शेविंग जेल लगा लो या कंडीशनर लगा लो, और उस रेज़र के हेल्प से बस आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में अपने हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको बस शेव कर देना होता है। और ये बहुत ही क्विक मेथड है, लेकिन आपको केयरफुल होकर ये करना होता है, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है। तो हाँ, शेविंग एक कन्वीनियंट मेथड है। तो अब बात करें वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं लगता है मुझको, क्योंकि ये बहुत ही मेसी प्रोसेस है, और अकेले करने आप बैठ गए घर पे तो बस हो गया आपका वैक्सिंग। मेरे को नहीं मालूम कैसे लोग कर लेते हैं अकेले वैक्सिंग, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपका हाथ बैठ चुका है, तो हाँ आप कर लोगे अकेले भी। लेकिन ये बहुत ही मेसी प्रोसेस लगता है मुझको, क्योंकि पहले आप वैक्स को हीट करो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर उसमें स्ट्रिप लगाओ, फिर उसको खींचो,
बहुत ही झंझट है। और आप घर पे नहीं कर रहे हो तो आपको सैलून जाना पड़ेगा या पार्लर जाना पड़ेगा, तब आप करवा सकते हो। तो ये बिल्कुल ही कन्वीनियंट मेथड नहीं लगता है मुझको, और मैसी भी उतना ही होता है। और अब बात करें एपिलेटर की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, इसको बस प्लग इन करना होता है, इसमें कॉर्ड लगाना होता है, और बस इस स्विच को ऑन करते हुए आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको बस लेते जाना रहता है इस तरीके से, और ये आपके सारे हेयर को रिमूव कर देगा। तो अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मैं ये तीनों मेथड्स ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने वैक्सिंग, शेविंग और ये एपिलेटिंग मैंने तीनों करके देखा है। तो शेविंग की बात करूँ तो आपको शावर में जाना पड़ेगा, शावर जेल लगाना पड़ेगा या शेविंग जेल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप शेव करोगे और निकलोगे। और वैक्सिंग की तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितना झंझट है। और एपिलेटर की बात करूँ तो अगर आप आधी रात को सो रहे हो और आपको एकदम से याद आ जाए कि ओह मेरे बाल आ गए हैं, तो आप तुरंत के तुरंत प्लग इन करो और बस रिमूव कर लो। ये इतना इजी है और आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको पानी की ज़रूरत नहीं, आपको शेविंग जेल की ज़रूरत नहीं, आपको वैक्स की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। और आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बस उसमें आप प्लग इन करो और इसको रिमूव कर लो। और हाँ, ये मेरा वाला कॉर्ड वाला है, आपको कॉर्डलेस भी मिल जाता है, जो रिचार्जेबल होता है, उसको आप रिचार्ज करो और फिर उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, आपको तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसको आप, और कोई तो वेट एंड ड्राई यूज़ के लिए भी आता है, आप शावर में भी यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे बाहर भी यूज़ कर सकते हो। तो एपिलेटर का बहुत सारा वेरिएंट है, तो आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एपिलेटर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। तो अब बात करते हैं टाइम कंजम्पशन या स्पीड के बेसिस में। तो शेविंग के लिए हमें 15 to 20 मिनट्स मैक्स चाहिए होता है अपने फुल आर्म्स और फुल लेग्स के बाल को रिमूव करने के लिए। तो शेविंग बहुत ही लेस टाइम कंज्यूम करते हैं आपके बालों को रिमूव करने के लिए। तो वहीं बात करें वैक्सिंग की, तो 1.5 घंटे मिनिमम आपको चाहिए अपने फुल आर्म्स और फुल लेग्स के बाल को रिमूव करने के लिए। वो भी अगर कोई आपके साथ में है, तो कोई सैलून वाला पर्सन है या कोई दूसरा पर्सन है जो आपका हेल्प कर रहा है, तब ये 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। और अगर आप अकेले कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये 1 दिन में भी आप रिमूव कर पाओगे। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 घंटे तो लग ही जाते होंगे फुल आर्म्स और फुल लेग्स के बालों को रिमूव करने के लिए। मैंने नहीं किया है, अगर आप लोग में से कोई करता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कितना टाइम लगता है अकेले वैक्सिंग करने में फुल आर्म्स एंड फुल लेग्स को। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और वहीं बात करें एपिलेटर की, तो एपिलेटर मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप अपने फुल आर्म्स और फुल लेग्स के बालों को रिमूव कर लोगे। और अगर आपको आदत हो जाए, जैसे कि मुझे आदत हो गई है, 3 साल से मैं करते आ रही हूँ, तो मुझे 10 से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं अपने फुल आर्म्स और फुल लेग्स को क्लीन करने में। तो अगर आपका हाथ बैठ गया है तो हाँ, आपको 10 से 15 मिनट में आप रिमूव कर लोगे, और नहीं बैठा है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप कर ही लोगे। तो मेरे हिसाब से एपिलेटर भी बहुत ही लेस टाइम कंज्यूम करता है अगर वैक्सिंग के कंपैरिजन में देखा जाए। तो अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बेसिस में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शेविंग की बात करें तो 2 से 3 दिन में आपको अब हेयर ग्रोथ फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बहुत ही चुभते हैं। शुरू में बहुत ही पॉइंटेड टाइप के आपको बाल निकलते हैं, बहुत ही चुभते हैं जब आप उसको छुओगे। और मैं आपको एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि शेव करने से बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है या बहुत ही घने बाल आते हैं, ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर देखो तो ये मान लीजिए आपका स्किन है और ये आपका हेयर है, ठीक है, आपका बाल है, और ये बाल इस टाइप से पॉइंटेड होते हैं शुरू में। जब आप इसको रेजर से शेव कर लेते हो तो इसका ये पॉइंटेड पार्ट कट जाता है, तो ये बीच का मोटा वाला पार्ट रह जाता है। और जब वो ग्रो होने लगता है तो वो उसी तरीके से ग्रो होता है, वो पॉइंटेड नहीं होता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि आपके बाल बहुत मोटे हो गए हैं या घने बाल आ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टाइम के साथ में वो धीरे धीरे पॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन वो शुरू में उसका हेड ब्लंट रहता है, इसीलिए वो मोटा फील होता है, और कुछ भी नहीं होता है उससे। वो बस एक इल्यूजन है जो टाइम के साथ ठीक हो जाता है। तो अब बात करें वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग आप एक बार करा लो तो आपको 3 से 4 हफ्ते दोबारा वैक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही धीरे धीरे से बाल ग्रो होते हैं, और वो ब्लंट टाइप से ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि वो रूट से बाल खींचे हुए रहते हैं। तो वो बहुत ही नॉर्मल, जैसा नॉर्मल आपका जो हेयर ग्रो होता है उसी टाइप से हेयर ग्रो होता है। लेकिन अगर आपका हेयर ग्रो ज़्यादा है तो आपको 2 हफ्तों में ही आपको बाल फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैक्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लंबे टाइम तक हेयर फ्री रहना है। तो 3 से 4 हफ्ते वैक्सिंग का नॉर्मल टाइम है, आपको बाल नहीं आएंगे तब तक। और अब बात करें एपिलेटर की, तो एपिलेटर का भी वही टाइम है, 3 से 4 हफ्ते आपको बाल नहीं आएंगे। और एपिलेटर की एक खास बात है कि ये वैक्सिंग के कंपैरिजन में 4 टाइम्स शॉर्टर हेयर को भी रिमूव कर देता है, प्लग कर लेता है।
तो मान लीजिए अगर आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, आपको 10 दिन में ही बाल फील होने लगे अपने हाथों में और आपको दोबारा से उसको निकालना है, तो आप वैक्सिंग से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वैक्सिंग से छोटे छोटे बाल नहीं रिमूव होते, उसको थोड़ा लंबा होना पड़ता है, तब वो वैक्स में चिपक के आ सकता है। लेकिन एपिलेटर के केस में ऐसा नहीं है। एपिलेटर वैक्सिंग के कंपैरिजन में 4 टाइम्स शॉर्टर हेयर को भी रिमूव कर देता है। आपको बहुत ही छोटे छोटे बाल को भी वो रिमूव कर देता है इजीली। तो अगर आपको 10 दिन में बाल आ गया तो आप दोबारा से एपिलेट कर सकते हो और आपको फिर से वो स्मूथ और सिल्की स्किन वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड पेन के बेसिस में। तो शेविंग एक बहुत ही पेनलेस मेथड है। ये सबसे बिल्कुल भी पेन ही नहीं होता है शेविंग में। अगर कट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये पेनलेस मेथड है। वही वैक्सिंग की बात करें, वैक्सिंग में पेन होता है। अगर आप पहले कभी भी वैक्सिंग नहीं कराए ना, आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपको बहुत डर लगेगा शुरू में कि हाँ बहुत दर्द करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना पेन आप रेसिस्ट कर जाओगे और टाइम के साथ वो पेन होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि आप रेसिस्ट करना सीख जाते हो, आपको आदत हो जाती है। वैक्सिंग में डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी कितनी है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाता है। किसी किसी को दर्द होता है, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जनरली बात करी जाए तो हाँ थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन वो बियरेबल पेन होता है। वहीं बात करें एपिलेटर की, तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी वैक्सिंग नहीं कराई है, सिर्फ शेविंग करी है या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, तो आपको थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी एंड पेन फील होगा, क्योंकि आपने वैक्सिंग कभी नहीं करी तो आपको आइडिया नहीं है कि कैसे वो खिंचता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे रेसिस्ट नहीं कर सकते, इसका भी बियरेबल पेन रहता है। ये सुनने में बड़ा स्केरी लगता है कि आपके बाल ट्वीज हो रहे हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको वैसा कुछ भी फील नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा कि बाल खिंच रहे हैं, लेकिन वो आप रेसिस्ट कर जाओगे। वो भी बियरेबल पेन है वैक्सिंग की तरह ही। तो ये टोटली डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन रेसिस्टेबल है। और हाँ, जब आप वैक्सिंग करा रहे होते हो, जब आप कर लेते हो, वो प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाता है खींचने का, तो आपकी स्किन में थोड़ा बहुत छोटे छोटे बम्प्स आने लगते हैं रेड, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको डरने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वैसा ही आपको एपिलेटर के टाइम भी होता है, छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं रेड से, लेकिन वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाता है। तो वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप ऐसा चीज़ फील कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है। और एक बात है कि शेविंग में आपको कटने का डर है, वैक्सिंग में आपको स्किन डैमेज या जलने का डर है, लेकिन एपिलेटर में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी कट्स नहीं होता, कोई भी बर्न नहीं होता है। तो ये बहुत ही सेफ़ है, एपिलेटर बहुत ही सेफ़ है दोनों मेथड्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं प्राइस के बेसिस में। तो शेविंग बहुत ही सस्ता पड़ता है शुरू में, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखें तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है आपको। कैसे? क्योंकि एक रेज़र का प्राइस आप मान लीजिए 100, 150, 200 का आता है, मान लीजिए 200 ही है, तो आपको हर 2-3 महीने में आप चेंज करोगे तो आपको कितने सारे रेज़र खरीदने पड़ जाएंगे। एक साल में ही आप मिनिमम 3 रेज़र तो बदलोगे, तो 200 करके 600 रुपये तो ऐसे ही हो गए। और आप इसको लॉन्ग रन में देखें तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा इसका कॉस्ट, तो ये महंगा पड़ जाता है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, शुरू में इसका इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन मैं लॉन्ग रन में देखती हूँ। मैं ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ भी नहीं लेती, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचती हूँ। तो रेज़र मेरे हिसाब से लॉन्ग रन में बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। वैसे ही वैक्सिंग की बात करें तो आपको मिनिमम 500 रुपये लगते हैं एक बार वैक्स कराने में। मिनिमम आपको लोकल से लोकल पार्लर में भी मिनिमम 500 रुपये ले लेते हैं। तो ये मेरे लिए शुरू में बहुत लोगों के लिए मॉडरेट टाइप का इसका खर्च है, क्योंकि महीने में एक बार कराना होता है। लेकिन आप 12 महीने का जोड़ो 500 से 6000 ऐसा ही हो जाता है आपका। एक साल में 6000 ऐसे ही आप वैक्सिंग में गवा देते हो। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही महंगा पड़ जाएगा लॉन्ग रन में। और ये तो शुरू में ही मेरे को महंगा लग रहा है। 500 कौन देने जाए वैक्सिंग के लिए, उससे अच्छा शेव ना कर लूँ। लेकिन शेव भी महंगा ही पड़ जाएगा, हर दूसरे दिन आपको शेव करना पड़ जाता है। तो कितना आप एक ही रेज़र को घिसोगे, बदलना तो पड़ेगा ही, नया तो खरीदना पड़ेगा ही, वो भी महंगा ही लगता है मुझे लॉन्ग रन के लिए। तो एपिलेटर की बात करूँ तो ये शुरू में आपको महंगा लगेगा, लेकिन ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इसको एक ही बार पे कर रहे हो। मेरा एपिलेटर का प्राइस 2000 था, 3 साल हो गया है, अभी तक फिट एंड फाइन है। मुझे ये अभी बहुत साल चलने वाला है। मेरे को तो लगता है मैं इसको 10-15 साल तो चला ही लूँगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। समझ रहे हो ना? तो एपिलेटर भले ही 2-2.5 हज़ार का मिलता हो, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया ना कि सेल आने वाला है, तो उसमें आपको शायद अच्छे डील में मिल जाए, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाए। 1000-1500 का भी मिल सकता है अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपको आराम से अच्छे ऑफर में मिल जाएगा। एपिलेटर शुरू में आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही बार खर्च करना है। तो मेरे हिसाब से एपिलेटर में आप थोड़ा सेव कर लो पैसे, तब आप जाके इसको ख़रीदना और आपको
फिर दोबारा कभी भी रेज़र या वैक्सिंग या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही एक डिवाइस से आपका काम हो जाएगा। तो यही थे वो 5 पॉइंट जिसके बेसिस में मैंने कंपेयर किया इन तीनों मेथड्स को। आपको कौन सा सही लग रहा है आप वो खुद से सोचो और डिसाइड करना आपको क्या करना है। मैंने बस क्लियर कर दिया सारा पॉइंट। तो अब मैं आपको डेमो वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ और इसका फिनिश कैसा आता है। तो मैं आपको सिर्फ इतने पोर्शन पे करके दिखाऊंगी और दोनों हाथों में कंपैरिजन दिखाऊंगी कि कैसा लगता है, और मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखाने की कोशिश करूंगी कि कैसे वो बाल रिमूव करता है। तो चलिए अब डेमो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एपिलेटर के साथ हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। हमें मिलता है एक अडाप्टर, एक एपिलेटर जो हमारा मेन डिवाइस है, एक सेंसिटिव एरिया कैप और एक क्लीनिंग ब्रश। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हमें इसे प्लग इन करना होता है, फिर हमें ये कॉर्ड लगाना होता है एपिलेटर के सॉकेट में, और ये बटन को ऑन करते ही ये स्टार्ट हो जाता है। एंड हाँ, ये डिवाइस बहुत ही शोर करता है, मैं ये पॉइंट बताना भूल गई थी। और इस पे ये कैप लगा के हम सेंसिटिव एरियाज़ को एपिलेट कर सकते हैं, आर्म पिट्स एंड बिकिनी एरिया को। तो एपिलेट करने से पहले मैं अपने आर्म्स को दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और मैं सिर्फ एक ही हाथ पे करके दिखाऊंगी ताकि आप सभी को डिफरेंस दिखे। तो अब मैं इस डिवाइस को ऑन करते हुए अपने हाथों को एपिलेट करना स्टार्ट करूंगी, और हमें हमेशा इसे 90 डिग्री के एंगल पे रख के एपिलेट करना होता है। हमें हमारे हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन से एपिलेट करना होता है, तो हमें हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड मोशन पे इसको लेके जाना है। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसने कितने अच्छे से मेरे बालों को रिमूव किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने अपने हाथों के हेयर्स को रिमूव कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस। एपिलेटर को यूज़ कर लेने के बाद हमें हमेशा उन एरियाज़ को मॉइस्चराइज़ करना है जहाँ पे हमने हेयर रिमूव किया है। तो बस इतना ही करना होता है, आपको बहुत ईजिली सिल्की एंड स्मूथ स्किन मिल जाएगी। एपिलेटर को यूज़ कर लेने के बाद हमें हमेशा इस क्लीनिंग ब्रश के हेल्प से अपने एपिलेटर को क्लीन कर लेना होता है। तो हम कुछ इस तरीके से इस एपिलेटर का हेड भी रिमूव कर सकते हैं ताकि इसे हम बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सके, अंदर से भी और बाहर से भी। हमें इसे पानी से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना होता है, हम सिर्फ इसके हेड को और सिर्फ इसके ट्वीज़र्स को पानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इस एपिलेटर को यूज़ करती हूँ। तो आज के मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही था। ऐसे ही मैं अपने बालों को रिमूव करती हूँ, अपने बॉडी हेयर को रिमूव करती हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं इसको इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, फालतू का वीडियो ना बनाऊँ। तो प्लीज़ माइंड मत करना अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको बोर करने का। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप सभी को मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।